इंडिया रंगों, पुरानी परंपराओं और गहरी आध्यात्मिकता का देश, अनगिनत त्योहारों का घर है। इनमें से कुंभ मेला विश्वास, भक्ति और मानव एकत्रीकरण के एक अद्वितीय तमाशे के रूप में सबसे अलग है। कल्पना कीजिए, लाखों लोग हर वर्ग के एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं, अपनी आस्था से एकजुट होकर, जो खुद से कहीं बड़ा है। कुंभ मेला का यही असली मतलब है, एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा जो इंडिया की आत्मा का प्रतीक है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक यात्रा है, कई लोगों के लिए जीवन भर की तीर्थ यात्रा। यह एक ऐसा समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली होती हैं और हवा में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। यह पवित्र मेला 4 पवित्र शहरों में होता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हर शहर में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है और महाकुंभ मेला, जो सबसे बड़ा होता है, हर 144 साल में प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला आस्था की शक्ति और पुरानी परंपराओं की एकता का प्रमाण है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। आगे हम इस असाधारण त्योहार के इतिहास, महत्व, चुनौतियों और आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता के बारे में और जानेंगे। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में है, जो समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए प्रतिस्पर्धा की, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जो अब कुंभ मेले के 4 स्थल हैं। कुंभ मेले का समय यूं ही तय नहीं किया जाता, बल्कि यह आकाशीय गतिविधियों से जुड़ा है। यह तब मनाया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि यह संयोजन शुभ ऊर्जा बनाता है। यह ज्योतिषीय संरेखण हर 12 साल में होता है, जो कुंभ मेले के चक्र का प्रतीक है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले का और भी महत्व है, क्योंकि एक दुर्लभ ग्रहों का संरेखण हर 144 साल में होता है। कुंभ मेला ब्रह्मांड और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। यह एक ऐसी मान्यता है जो हिंदू दर्शन में गहराई तक व्याप्त है। ऐसा माना जाता है कि इस समय स्वर्ग मानव प्रार्थनाओं और आकांक्षाओं के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील होता है। लाखों लोगों के लिए इस शुभ समय के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने, अपने पापों को धोने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। कुंभ मेले के केंद्र में वे रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान है। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान नागा साधुओं, जो अक्सर राख से ढके होते हैं, के जुलूस लाखों भक्तों को नदी में ले जाते हैं। मंत्रों और प्रार्थनाओं से वातावरण गूंजता रहता है। वे पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करते हैं। शाही स्नान के अलावा कुंभ मेला धार्मिक प्रवचनों, भक्ति गायन और दान के कार्यों का एक संगम है। पूरे मेला क्षेत्र में आध्यात्मिक नेता और विद्वान अपनी ज्ञान की बातें साझा करते हैं, साधकों का उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। मंत्रों और भजनों के उच्चारण से वातावरण गूंजता रहता है, जिससे गहरी भक्ति का माहौल बनता है। कुंभ मेला सेवा के कार्यों का भी समय होता है। भक्त अपना समय और संसाधन स्वेच्छा से मेले में आने वाले लाखों लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए देते हैं। साझा करने और करुणा की यह भावना एकता और अखंडता के अंतर्निहित संदेश का प्रमाण है, जिसका कुंभ मेला प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ मेला, खासकर महाकुंभ मेले को देखना एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है। एक अस्थायी शहर की कल्पना कीजिए, जो एक पवित्र नदी के तट पर बना है, जहां लाखों लोग रहते हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू है, जमीन तीर्थयात्रियों के कदमों से कांपती है और हर जगह मंत्रोच्चार और भक्ति संगीत की आवाजें गूंजती हैं। यह रंगों, ध्वनियों और गंधों का एक बहुरूप दर्शक है। जैसे ही आप टेंट, आश्रमों और अस्थायी ढांचों के बीच से गुजरते हैं, आप जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं। भगवा वस्त्रधारी साधुओं से लेकर छोटे बच्चों वाले परिवारों तक, जिज्ञासु पर्यटकों से लेकर अनुभवी तीर्थयात्रियों तक, कुंभ मेला भारतीय समाज के एक सूक्ष्म जगत को एक साथ लाता है। अपने मतभेदों के बावजूद हर कोई उद्देश्य की एक साझा भावना, आध्यात्मिक संबंध की एक समान लालसा से एकजुट है।
कुंभ मेले का अनुभव विनम्र और रोमांचक दोनों है। यह मानवता की विशालता और आस्था की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो चुनौती देती है और बदल देती है, आपको विस्मय की गहरी भावना और जीवन की सुंदरता और विविधता के लिए नए सिरे से सराहना के साथ छोड़ देती है। साल 2025 में कुंभ मेले में एक दुखद घटना घटी। भारी भगदड़ मच गई, जिससे काफी लोगों की जान चली गई। हजारों तीर्थयात्री अपनी गहरी भक्ति में खुद को एक घातक स्थिति में पाया। अधिकारी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भारी संख्या में लोगों को संभालने के लिए संघर्ष करते रहे। इस घटना ने इतने बड़े आयोजन में आने वाली चुनौतियों की कठोर याद दिला दी। इस त्रासदी से सीखे गए सबक ने भविष्य के आयोजनों के लिए सुरक्षा उपायों को आकार दिया है। कुंभ मेले में भारी भीड़ को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। लाखों तीर्थयात्रियों के इकट्ठा होने के साथ आधुनिक तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निगरानी ड्रोन से लेकर रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स तक, अधिकारी लोगों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। यह परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है जो आयोजन को सुचारू रूप से चलाता है। हाल के वर्षों में कुंभ मेले ने स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छता और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसी पहल अब प्राथमिकता है। इन प्रयासों का उद्देश्य पवित्र नदियों और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां इस आध्यात्मिक सभा का अनुभव करना जारी रख सकें। आज की तेज तर्रार दुनिया में भी कुंभ मेले का बहुत महत्व है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चिंतन के महत्व की याद दिलाता है। कई लोगों के लिए यह आस्था की यात्रा है, ईश्वर के साथ और विविध पृष्ठभूमि के साथ ही तीर्थयात्रियों के साथ जुड़ने का मौका है। यह आयोजन सीमाओं और समय को पार करते हुए लोगों को प्रेरित और एकजुट करता रहता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, समुदाय और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, कुंभ मेले के सबक हमें एकता, स्थिरता और आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाते हैं। दुनिया के सबसे असाधारण समारोहों में से एक के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।